हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि एक जागरूक श्रोता ने कहा कि कंजंक्शन को समझा दीजिए, कुछ ऐसे लर्निंग वीडियोस। तो देखिए, कंजंक्शन को समझने से पहले आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है बेसिक्स की समझ होनी चाहिए, क्योंकि किताबों में जो लिखा है वो एज इट इज उठा के कोई भी पढ़ा देता है और हमें फिर ये लगता है कि हाँ, ये हमारे में तो बना हुआ है। फिर वो जब चीजें काम करेंगी, वो योग का पता नहीं किताब में पढ़ाया था और किताब में खत्म हो गया। इसीलिए इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी को कभी नहीं सीख पाएंगे। अगर एस्ट्रोलॉजी को समझना है तो आपको डे टू डे लाइफ को सबसे पहले समझना पड़ेगा। आप बायोलॉजी को पढ़ते हो, आप केमिस्ट्री को पढ़ते हो, आप फिजिक्स को पढ़ते हो, इवन आप इंग्लिश या हिंदी को भी पढ़ते हो, तो भी एक सीक्वेंस है, उसके बिना अगर आप बीच में घुस गए तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसका छोटा सा एग्जाम्पल ये समझ लीजिए कि हिंदी भाषा में हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले आपकी जो शब्दावली है वो, तो उसमें हम जानते हैं कि कुछ चीजें होती हैं व्यंजन, कुछ होते हैं स्वर। अब स्वर और व्यंजन किस तरह से मिलके कैसे कैसे चेंजेस लेकर आएंगे, जिसको इस बात की पकड़ होगी उसका जाहिर सी बात है उस पर्टिकुलर भाषा के अंदर बहुत ही अच्छा व्याकरण होगा, ग्रामर होगा। बस वही चीज हमें एस्ट्रोलॉजी में लगानी होगी। यहाँ पे जितनी आपको छोटी छोटी चीजों की पकड़ आपके पास होगी, उस हिसाब से ही आप किसी भी योग को, किसी भी दुर्योग को समझ पाएंगे। अन्यथा आपको लगेगा मेरे कुंडली में तो ये दो ग्रह यहाँ बैठे हैं, साथ बैठे हैं, मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशंस किस लेवल पर, किस नक्षत्र पर वेरिएट हो रहे हैं, ये हम लोगों को शुरुआत में समझ में नहीं आता। पूरी एस्ट्रोलॉजी की सारी किताबें रट लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, कुछ समझ में नहीं आएगा। सीधी सी बात यह थी कि लिखने वालों ने उसको एक ऐसी भाषा में लिखा है जिसे समझने वालों ने अपने अपने तरीके से ट्रांसलेट किया है। आज भी अगर मैं किसी से सिर्फ एक सवाल कर देता हूं कि बताइए लगन क्या है, तो लोग ये मानते हैं कि पूरी की पूरी राशि जो है उसको ही लगन बोल देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी डेफिनेशन क्या है? उनकी डेफिनेशन है जब कभी भी पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदित हो रही होती है उसका स्वामी ही लग्नेश है। बस इतना कहा है। तो अब इस बात को क्या कहा है हमें नहीं मालूम, हमें तो ट्रांसलेट करके मिला था कि आपकी कुंडली में जब आपका जन्म होता है उस समय पूर्वी क्षितिज पर जागृत होती हुई जो राशि है वो लगन होगी। अब इससे एक पहली सोच आपके दिमाग में बननी चाहिए कि लगन जो है वो किस बात को दर्शा रहा है। लगन दर्शाएगा आपके कुंडली में वो पहला पॉइंट जिससे कि आप इस धरती को टच कर रहे हो, पूर्वी क्षितिज पर उदित होती हुई राशि, ये कहा। अब थोड़ा सा अंदर चलते हैं, हो सकता है मैं केमिस्ट्री के जरिए इसको समझाने की कोशिश करूं तो आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए आपके पास एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इनके आपस में मिलने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि कोई एक कॉम्बिनेशन आपको पानी बना के देगा। ये कॉम्बिनेशन पानी बना के देगा H2O। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई ऐसे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जो कि बनते होंगे केमिकली, इनसे हटकर भी। ठीक है, तो हर कॉम्बिनेशन जो कि बनता होगा उसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज बनती जाएंगी। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ इस फॉर्म में मिलता है तो वाटर बनता है। इसका यह मतलब तो नहीं ना
कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा इसी फॉर्म में मिलते हैं? हो सकता है कोई दूसरे H2O3, H3O3, H4O3 अलग अलग बन जाते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसे तो आपको केमिस्ट्री वाले लोग बता पाएंगे। लेकिन हमारे काम की चीज, हम जो मोस्टली डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, हम उसके लिए वाटर को इस फॉर्मूले से जानते हैं। इसी का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं अलग अलग चीजें जब मिल रही होंगी तो वो अलग अलग प्रोपोर्शंस में मिल रही होंगी और उसकी वजह से अलग अलग एलिमेंट्स डेवलप हो सकते थे। तो यही चीज हमें लगन के साथ करनी है। आखिरकार लगन कर क्या रहा है, ये पहला सवाल है। व्हाट इज अ लगना? लगना कर क्या रहा है? लगना एक प्रोडक्ट को डेवलप करके दे रहा है। लगना एक प्रोडक्ट को डेवलप करके दे रहा है और वो प्रोडक्ट जो है उसे हम कहते हैं हमारा मस्तिष्क। क्यों? क्योंकि लगन कुंडली के अंदर बाकी सारी चीजें कहीं भी जाएं, आपसे एक बात फिक्स करके कही गई कि आपके कुंडली में ये जो पहला भाव होता है, जो पहला भाव होता है, ये भाव आपका हेड है, आपका सिर है। अब सिर के अंदर क्या है? सिर के अंदर आपके सोचने की क्षमता है। इसीलिए लगन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो किसी भी इंसान के सोचने की, किसी भी इंसान के सोचने की प्रवृत्ति को बताएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर लगना किसी इंसान के सोचने की प्रवृत्ति को बताएगा तो जिस तरह से इंसान सोचेगा उस ही तरीके से उसकी जिंदगी बनती जाएगी। आप अपनी दुनिया में जो भी कर्म देख रहे हो वो कहां से उत्पन्न हो रहा है? कर्म उत्पन्न ही इस बात पे हो रहा है कि आपकी सोच उसकी तरफ है, तब आप उसकी तरफ एफर्ट कर रहे हो, आपका सराउंडिंग आपको सपोर्ट कर रहा है। ये तीन चीजें हैं। आपकी सोच वो बीज है जो कि उस पौधे के लिए पहला ग्राउंड है। उसके बाद उसे मिलने वाले रिसोर्सेस ये उसके लिए खाद की तरह काम करते हैं और जो सराउंडिंग्स होती हैं वो उसको सपोर्ट के लिए मिलती हैं। कई बार सराउंडिंग्स खराब हैं लेकिन फिर भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजर मिल रहा है, फिर वो चीज कहीं ना कहीं बन के निकल जाती है। और कभी कभी आपके पास जो आपका लगन है वही डिस्टर्ब हो गया और इसके बाद आप चाहे कुछ भी कर लें, आप कुछ नहीं कर पाते। तो यहां से हमें पहला कंसेप्ट क्रैक करना होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज अ लगना। अब सवाल ये उठता है कि लगन जहां लिखा है वहां पे आपको हमेशा डिग्री प्रोवाइड होती है। तो लगन जब एक डिग्री पे मिला तो वहां से मैंने कहानी शुरू करी कि भैया जितनी भी एस्ट्रोलॉजी की कहानी चल रही है सब एक तरफ है, उनमें कहीं पे भी वो चीज नहीं पकड़ पा रहे जो उन्हें पकड़ना चाहिए। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। अब लगन मान लीजिए आपको 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक मिल सकती है, ठीक है। 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक अगर मुझे लगन मिल सकती है तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो चीज है 0 से लेकर 30 डिग्री ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शाता है आपको एक स्पैन और इस स्पैन को कहते हैं राशि। राशि। अब सवाल ये उठता है कि राशि किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी? राशि किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी ये हम बाद में समझेंगे, क्योंकि अभी हमारा मकसद राशि में उलझने का नहीं, अभी हमारा मकसद इंसान के थॉट प्रोसेस पे उलझने का है। अब थॉट प्रोसेस को निकालना है तो राशि से नीचे का डिवीजन चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा H2O हो तो वो वाटर होगा, H2O2 हो गया तो फिर कहानी कहीं और चली जाएगी। हमारे लिए हमारे काम की चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी की सारी चीजों को एक तरफ लेते जाएंगे। जब इसको और क्रैक करेंगे तो हमें पता चलता है कि एक राशि जो होती है वो बनती है 2.5 नक्षत्र से। 2.5 नक्षत्र ये बनाते हैं आपके एक राशि को, ठीक है। अब ये नक्षत्र पे बात आ गई। अब इसमें 2.5 नक्षत्र का मतलब क्या हो गया? जब डिविजन्स लगते हैं तो डिविजन्स आते हैं कि 13 डिग्री 20 मिनट्स, ये इतना बड़ा, यानी कि 0 से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट्स
इसके बराबर होता है आपका एक नक्षत्र। ठीक, अब यहां तक बात थी कि नक्षत्र तक पहुंचे। नक्षत्र ये तो बता देता कि इंसान के सोचने का ढंग कैसा होगा। ठीक है, यहां तक आप आए हो। अभी हम 30 डिग्री की चीज को तोड़ के 13 डिग्री 20 मिनट तक आते हैं और फिर हम यहां समझते हैं कि नक्षत्र ये तो बता देगा कि कम से कम आपके सोचने का ढंग क्या होगा। अब इसको थोड़ा सा और क्रैक करते हैं। जब इसको और थोड़ा सा तोड़ेंगे तो वो आते हैं आपके पास पद, यानी कि वो कहते हैं 4 पद, इससे बनता है एक नक्षत्र। 4 पद से एक नक्षत्र अगर बन रहा है तो अब हमारे पास थे 13 डिग्री 20 मिनट। अब इसको 4 पद में तोड़ दीजिए। जब आप इसको 4 पद में तोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, इसके अंदर ही डिवीजन आ जाएगा। यहां पे 13 है, इसका मतलब है कि 4 3 4 या 12 वाला कंसेप्ट। तो 3 डिग्री 20 मिनट के आसपास जाकर आपको एक पद प्राप्त होता है। 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, ये यहां पर हमारे पास एक चीज आती है, इसे हम कहते हैं पद। और ये वो छोटी सी चीज है जहां तक मैं पहुंच पाया। ठीक है, कुछ ऐसे भी बहुत अनुभवी लोग हैं जो इस 3 डिग्री 20 मिनट को तोड़कर इसके अंदर के डिग्रियों में भी एंटर होते हैं और फिर वहां से चीजों को निकाल पाते हैं। अब हमारे पास ये 3 डिग्री 20 मिनट मुझे मेरे रिसर्च के लिए काफी था। ठीक है, क्या हो रहा है इन 3 डिग्री 20 मिनट में, अब इसको समझिए। क्योंकि अगर आप इस पॉइंट्स को कनेक्ट करते चले जाएंगे तो आपको आधी एस्ट्रोलॉजी अपने आप ही आ जाएगी। अब हमारे लिए ये नक्षत्र इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये राशि इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है लगन। पूरा फोकस लगन पे रखिएगा। लगन के अंदर मान लीजिए आपको 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक एक पद प्राप्त होगा। इसी तरीके से 3 डिग्री 21 मिनट से लेकर यहां पे जोड़ेंगे तो 6 डिग्री 40 मिनट तक एक पद प्राप्त होगा। इसके बाद इसमें जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा, इस 6:40 से 6:41 से जब इसमें जोड़ेंगे तो ये 3 9 होगा और 9 होने के बाद ये 10 हो जाएगा, 10 डिग्री। क्योंकि 40 जब 20 से मिलेगा तो 60 होगा, 60 मिनट्स हो जाए तो उसको 1 डिग्री माना जाता है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, इतनी चीजों को आप बेसिकली समझ सकते थे। इसके बाद चौथा पद आएगा। चौथा पद जो मिलेगा वो हमें मिलेगा 13 डिग्री 20 मिनट और इससे फिर आगे चीजों को जाना है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर डिविजन्स करते चले जाएं, क्योंकि 10 डिग्री से शुरू होगा, 13 डिग्री 20 मिनट पे खत्म हो जाएगा। ये लास्ट वाली वैल्यू जो है इसको यहां रख दीजिए, यहां तक जाके इसको खत्म हो जाना है। ये 4 पद मिलेंगे, एक नक्षत्र बन जाएगा। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है। आप लोगों ने हमेशा बोला कि सर दैनिक राशिफल बता दिया कीजिए। दैनिक राशिफल में मैंने हमेशा बोला आपको कि नहीं बता सकता, कारण आज बता देता हूं। आपका किसी भी दिन जो चंद्रमा है, आपका किसी भी दिन जो चंद्रमा है उसको पकड़ लीजिए कि वो किस नक्षत्र में चल रहा है। आपका किसी भी दिन, जिस दिन भी आप देखना चाहते हो कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है, आप सिर्फ जाइए आज की तारीख में चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा है इसको देख लीजिए। जब आप ये देख लोगे कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है, अपनी अपनी इंडिविजुअल कुंडली खोलिएगा और उस नक्षत्र के स्वामी को देखिएगा। 2 चीजों को देखना, चंद्रमा आज की तारीख में किस नक्षत्र में चल रहा है। जन्म कुंडली में कहां चंद्रमा बैठा उससे मतलब नहीं है। आज की यानी कि आपको ट्रांजिट में तात्कालिक कुंडली बनानी है। ठीक है, तात्कालिक गोचर कुंडली में चंद्रमा जिस भी नक्षत्र से गोचर करता है वो आपको पंचांग में, अखबारों में मिल जाता है। उस पर्टिकुलर नक्षत्र को देखिए, उसके स्वामी को देखिए, अपनी कुंडली खोलिए, उस नक्षत्र स्वामी को
जहां पर भी आपकी कुंडली में बैठा है वो भाव और जिन भावों का स्वामी है वो भाव, इन 3 भाव को नोट कर लीजिए। साथ ही साथ उस ग्रह को जो कि आपके पर्टिकुलर डे के लिए नक्षत्र स्वामी बना है, वो किसके नक्षत्र में बैठा है उसके भी आप हाउसेस और जहां वो बैठा है उसको नोट कर लीजिए। इतने ही एरियाज के साथ आपका वो पर्टिकुलर दिन जाने वाला होता है। ये होता है आपका जो प्रिडिक्शन करना होता है ना चंद्रमा पे आधारित, वो ये होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं प्रिडिक्शन कर तो दूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो आज मान लीजिए चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में बैठा हो, अब मंगल अलग अलग लोगों की कुंडली में अलग अलग भाव में बैठा होगा, इस कारण से उसके रिजल्ट्स जो है वो परिवर्तित हो जाएंगे। हाँ, किसी भी लगन के अंदर मंगल की जो 2 राशियां फिक्स होंगी, मैं उसके आधार पे कुछ आपको बता दूंगा, वो सिर्फ 50% लागू होगा। इस तरीके से एक दिन में चंद्रमा का एक गोचर काम करता है। अगर आप इस बात को समझ पाए कि चंद्रमा एक दिन के गोचर में कैसे आपकी जिंदगी चेंज करता है, तो बस इतनी ही चीज हमें समझनी थी। अब आपको अपने लगन के अंदर जो कोई सी भी डिग्री मिलती है, वो डिग्री आपको 4 चीजें बताती है, क्योंकि देयर आर ऑलवेज 4 पदार्थ। और ये 4 पदार्थ का क्या अर्थ होता है? अगर शुरुआत का पद मिला है किसी को, तो ये होता है हमारे लिए धर्म का। ठीक, अगर इसी में आपको ये वाला सेकंड वाला किसी को मिल जाए, तो ये हो जाता है अर्थ। ये तीसरा पदा अगर कहीं पे मिला हुआ दिखे आपको, तो इसको हम कहते हैं काम। और अगर ये चौथा मिल जाए 10 से 13 डिग्री 20 मिनट का, तो इसे कहते हैं मोक्ष। अब इनके साधारण अर्थ नहीं होते, इनके साधारण अर्थ नहीं होते। मान लीजिए मैं आज की तारीख में चंद्रमा की महादशा में चल रहा हूं, मेरा चंद्रमा मेरे लगन में नहीं बैठा, लेकिन वो जिस भी राशि में बैठा है वहां पे वो धर्म पदा में चल रहा है। इसीलिए मैं चंद्रमा की दशा तक कहीं ना कहीं धर्म के साथ जुड़ के काम करता हुआ नजर आ रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो करेंटली मेरे ऊपर दशा प्रभावित कर रही है, वो ग्रह कहीं ना कहीं किसी भी राशि के किसी भी नक्षत्र में बैठ के एक पर्टिकुलर पद से काम कर रहा है। आने वाले भविष्य में जब वो दशा चेंज हो जाएगी, मैंने आपसे बहुत पहले एक वीडियो में कहा था कि मैं जो आज हूं जरूरी नहीं वो मैं कल भी दिखूं। क्यों? क्योंकि आपके जब अलग अलग ग्रहों की दशाएं चलती हैं, तो वो अलग अलग पदों पर कहीं ना कहीं अलग अलग नक्षत्रों में बैठे होते हैं। इसीलिए बेसिक यूनिट ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग मोर देन द पदार्थ ऑफ द नक्षत्र। यही वो कॉम्बिनेशंस हैं जो कि एक पर्टिकुलर चीज को फिक्स करते हैं। दीज आर जस्ट लाइक H2O, H2O, H2O एंड H2O। अगर इनमें वेरिएशन आता गया तो सारे के सारे जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएंगे। अब कोई अर्थ नहीं इस बात का कि मुझे ये 30 डिग्री का स्पैन देखना हो, क्योंकि इस 30 डिग्री में पैदा होने वाले हर बच्चे एक जैसे नहीं होते। हम इंसान पैदा होते हैं, केंचुए या बंदर नहीं होते जो कि सबकी शक्ल एक जैसी दिखाई देने लगी, है ना। अब अगर आप बोलें कि लगन है तो वो लगन में सब एक जैसे दिखने लगे, ये थोड़ी ना होता है। होता यह है कि हर एक अलग अलग थॉट प्रोसेस के साथ पैदा होता है। तो यहां पे क्या चीज हो रही है? जिनका लगन शुरुआत में है 3 डिग्री 20 मिनट में है, और उनके सोचने के ढंग में जो है थोड़ा सा धर्म के प्रति, थोड़ा सा धर्म का अर्थ क्या होता है? इट इज नॉट अ रिलीजन, धर्मा इज ए बिगर कंसेप्ट। सबके लिए काम करना, फ्रीली हो सबके लिए काम करना, उसे कहते हैं धर्मा। ठीक है, जो बांधता है वो धर्म या रिलीजन नहीं, क्योंकि जो बांध देगा वो आपको सीखने ही नहीं देगा। ठीक है, तो धर्मा का मतलब होता है जब कभी भी किसी का लगन 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर मिल जाएगा, ऐसे इंसान की जो सोच आनी चाहिए, वो सोच किस तरीके से होनी चाहिए कि वो सबके लिए भला करने का प्रयास करे। अब जरूरी नहीं है कि आपको बस ये यहां पे मिल गया तो इसी से आप चल देंगे, ऐसा नहीं।
इस पर्टिकुलर नक्षत्र के स्वामी की परिस्थितियों को भी देखना पड़ेगा कि वो किस चीज से जुड़कर वो धर्म कर सकता है, किस चीज से जुड़कर दूसरों का भला कर सकता है। जब कोई कॉम्बिनेशन या कोई चार्ट्स के अंदर हमें रीड करना होता है तो हम इसी तरीके से रीड करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मोदी जी की कुंडली में 0 डिग्री के आसपास से ग्रह लगन के अंदर बन के आते हैं। तो देख लीजिए 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट, ऐसा इंसान दूसरों की भलाई की बात करेगा, भले अपने पास कुछ आए कुछ मिले ना मिले, दे आर बॉर्न विद द माइंडसेट जो कि दूसरों के लिए काम करना है। अगर कोई सा भी ग्रह जिसकी दशा इस तरीके से किसी पद में चल रही हो तो आप भी उतने समय के लिए धर्मात्मा बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड पदा होता है, इसे कहते हैं अर्थ पदा। अर्थ पदा में क्या है, अर्थ वैसे तो वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, तो ज्यादातर लोग जिनको वेल्थ क्रिएशंस के साथ आप देखोगे, वेल्थ भी अलग अलग तरीके की हो सकती है। यहां पे वेल्थ का सिर्फ ये मतलब नहीं कि करेंसी छापनी है, वेल्थ अलग अलग तरीके की हो सकती है। ज्यादातर लोग जो वेल्थ फॉर्मेशन में है वो सेकंड पदा अर्थ पदा के साथ जुड़े होते हैं, या उनके ग्रह जिनकी दशाएं चल रही होती हैं वो अर्थ पदा के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसी तरीके से आपके पास जो एक आता है तीसरा पद, वो होता है आपका काम पदा। काम पदा का मतलब क्या है, काम पदा का मतलब है डिजायर, और जब चीज डिजायर हो जाती है तो फिर ये लोग बहुत ही अच्छे से किसी चीज को बनाने की क्षमता रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक डिजायर है किसी चीज को पाने की, किसी चीज को बनाने की। और इसी तरीके से आखिरी में फिर आता है मोक्ष पदा। मोक्ष पदा में क्या है, मोक्ष पदा का मतलब होता है, मोक्ष अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो बताता है कर्मों से मुक्ति, जीवन के बंधन से मुक्ति। इस तरीके से आप मोक्ष को समझते हो। तो यहां पे मोक्ष होता है कर्म को दूसरों के लिए करते हुए अपने आप को बाहर हटाना, दैट इज कॉल्ड चैरिटी। धर्म इज नॉट अ चैरिटी, ठीक है, मोक्ष इज अ चैरिटी। मोक्ष वाले में आप क्योंकि फ्रीली सर्व करे जा रहे हो, और इसीलिए कुंडली का चौथा भाव जो है उससे मोक्ष से जुड़ा है। वहां पे इमोशंस जुड़े होते हैं। जब आप कोई चीज को दान देते हो चैरिटी में, वहां पे हम उसको मोक्ष से जोड़ते हैं। अगर आप अपने दान को देते वक्त भी अपने अंदर कोई डिजायर लेके चले तो फिर वो दान भी व्यर्थ हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से 4 पद एक नक्षत्र के बनेंगे, और इसके बाद फिर से रिपीटेशन होगा 4 पद का, कुल मिला के हो जाएंगे 8 पद, और 1 पद और मिलेगा। और जब ये 4 + 4 + 1, इसको यहीं पे +4 कर देते हैं, जब ये मिलता है तो 9 पद। दिस इज कॉल्ड राशि, दिस इज कॉल्ड राशि। सो राशि का कोई अपने आप में अर्थ नहीं है, अर्थ इन 9 पदों का है। और यही जो 9 पदाज हैं यही आखिरकार नवमांश बन जाते हैं। इसीलिए जब मैंने लगन कुंडली और नवमांश कुंडली को एक दूसरे के ऊपर चिपकाया तो मैंने कहा यही आपकी कुंडली है, और नवमांश से इसको चिपका दो तो वो आपकी किस्मत है। आप अपने नवमांश को इतने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो जिसे आप कभी सोच नहीं सकते। वो मैरिज बता सकता है, वो आपकी किस्मत बता सकता है, वो आपके जीवन की हर व्यथा बता सकता है, लेकिन कब कहां कैसे इस्तेमाल करना है बस उतना पता होना चाहिए। तो यहां तक की चीजें आई होप कि आपको समझ में आ गई हूं कि हमें सबसे पहले ये देखना होता है इंसान के सोचने का ढंग क्या है। अगर सोचने का ढंग पकड़ में आ गया उसके बाद हम बात करते हैं कि उस कुंडली में कोई योग है, अन्यथा नहीं। योग के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियोस में पहले तो संबंध समझाऊंगा, क्योंकि योग सिर्फ ऐसा नहीं है कि 2 ग्रहों के जुड़ने से बनता है। संबंध जब ग्रहों के बीच में बनेगा तब जाके आपको योग प्राप्त होंगे। ये जो चीज यहां समझा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी एक चीज किसी एक पद में डिफरेंशिएट हो गई, कोई एक चीज किसी एक पद में डिफरेंशिएट हो गई तो यकीन मानिएगा कि वो योग बन के भी नहीं बनेगा। मान लीजिए जो कॉम्बिनेशंस को चेक करने गए, एक ग्रह बैठा था, वो बैठा था 2 डिग्री 40 मिनट का, और
उसके साथ दूसरा जो ग्रह बैठा था वो बैठा है उसके साथ, मान लीजिए 4 डिग्री 20 मिनट का। ठीक है, अब ये दोनों को जब हम रीड करेंगे तो हम देखेंगे कि इनके बीच में गैप ज्यादा नहीं होगा। 4 डिग्री 20 मिनट और 2 डिग्री 40 मिनट, ऑलमोस्ट 2 डिग्री का ही कहीं ना कहीं इनके बीच में अंतर होगा। अब ये 2 डिग्री के अंतर में तो रहेंगे, लेकिन देखिए पद चेंज हो जाएगा, यहां पे पद चेंज हो जाएगा। इसीलिए जब आप कॉम्बिनेशंस को रीड करेंगे तो आपको तो लगेगा कि अरे 2 डिग्री 20 मिनट बोला है, पैसे की बरसात हो जाएगी, क्या नहीं जाने क्या नहीं हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही हम नवमांश में आए तो नवमांश में आके एक ने दूसरा माला पकड़ लिया और दूसरे ने दूसरे वाले फ्लोर पे जगह बना ली। यहाँ पे डिवीजन चेंज हो चुका होता है, और डिवीजन चेंज हो गया तो फिर लगन कुंडली में भले योग दिखाई दे आपको, आपके नवमांश की कुंडली में वो योग है ही नहीं, आपके किस्मत में वो योग है ही नहीं। बस यहां पर ये जो चीज है, ये जो बारीक चूकें होती हैं, ये इसीलिए होती हैं क्योंकि आप पूरी राशि को एक मान लेते हो कि जैसे वो राशि में बैठ गया तो उसमें पूरा संबंध है। ऐसा कुछ नहीं, संबंध इन खेलों में टिका हुआ है, इन पदों में टिका हुआ है। एक ग्रह किसी एक पद में बैठा है, दूसरा ग्रह किसी और पद में बैठा है, एक कहता है धर्म में जाऊंगा, दूसरा कहता है अर्थ में जाऊंगा। अब इंसान समझ ही नहीं पाता कि पैसा कमाऊं किसके लिए और खर्चूं किसके लिए। ये कॉम्बिनेशंस क्रिएट हो जाएंगे। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लगन को समझना, आपके पोटेंशियल को समझना, आपके थॉट प्रोसेस को समझना, क्योंकि अगर आप अपने थॉट प्रोसेस को ही नहीं समझ सकते तो फिर आप अपने एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। आई होप कि अब आपको एक कोर बात समझ में आई होगी। जब भी हम कंजंक्शंस को रीड करेंगे या जब भी बात करेंगे ग्रह आमने सामने देख रहे हैं, तो हमेशा बात इन डिग्रियों के ऊपर होंगी, क्योंकि अगर डिग्री में खेल हो गया तो सारे के सारे कॉम्बिनेशन धरे के धरे रह जाएंगे। धन्यवाद।